इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एफटीआई का सिलेबस क्या है। जो रिटर्न एग्जाम होता है ना, उसका सिलेबस, इंटरव्यू ओरिएंटेशन और जितना भी जो एग्जाम है उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि इसमें जीके, करंट अफेयर ये बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। इस तरह से नहीं पढ़ना पड़ता भाई। ये अगर आप सोच आपकी अगर है तो ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताता हूँ कि इसका सिलेबस क्या है। देखिए, इसमें आता है इंडियन सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा। खासकर इंडियन सिनेमा, जिसमें कि जो हमारे जो रीजनल सिनेमाज है, बंगाली सिनेमा, आसामी सिनेमा या फिर जो तेलुगु, तमिल, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यही है इंडियन सिनेमा। आप सोचते हैं कि बॉलीवुड में से, तो बॉलीवुड में आते तो हैं, लेकिन बंगाली सिनेमा सत्यजीत रे के ऊपर 2-3 क्वेश्चन आपको हर बार मिलेंगे ही मिलेंगे, पिछले जो ट्रेंड रहा है उसमें तो। और उसके बाद जितने भी अवार्ड हैं, जो बड़े बड़े अवार्ड, ये जो बिकते हैं ना, ये बॉलीवुड में ये वाले अवार्ड नहीं, जो बड़े बड़े जैसे कि नेशनल अवार्ड या फिर ऑस्कर, तो इस टाइप के अवार्ड से ना ये पूछे जाते हैं जो इंडियन सिनेमा से रिलेटेड है या फिर वर्ल्ड सिनेमा से। और उसके बाद फिर आता है आर्ट एंड कल्चर। जी हाँ, आर्ट एंड कल्चर जो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है थोड़ा सा। लगभग आर्ट एंड कल्चर में पूरी हिस्ट्री है। तो आर्ट एंड कल्चर आपका जितना अच्छा होगा ना, जितना स्ट्रांग होगा, उतना आपको फायदा मिलेगा। आर्ट एंड कल्चर आता है, इंडियन सिनेमा आता है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं आता। हाँ, एकाध क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं, लेकिन अगर आप डेली, अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो आपको वो उसका आंसर पता होगा, आराम से पता होगा। नहीं भी होता तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप 1 नंबर के लिए पूरे साल का करंट अफेयर कितना पढ़ोगे। तो आप ये कर सकते हो कि एक ईयरली जो मैगजीन आती है, ईयरली मैगजीन कोई सी भी उठा लो और उसको पढ़ सकते हो, अगर आपको वो एक क्वेश्चन भी कवर करना है तो। इसके अलावा जीके पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप है ना इंडियन सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा, उसके बाद फिर जो रीजनल सिनेमा आता है उस पर फोकस करो। खासकर जो इंटरनेशनल सिनेमा है, वर्ल्ड सिनेमा, उस पर भी बहुत क्वेश्चन आने लगे हैं। अभी तो मुझे खुद भी इंटरनेशनल सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा का इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन इंडियन सिनेमा और हमारा जो रीजनल सिनेमा, वो तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। उसके बाद फिर मेरा आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर बहुत ही शानदार है मेरा तो, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में मैंने आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री दोनों, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है यूपीएससी में, तो इसलिए मैंने है ना आर्ट एंड कल्चर मेरा बहुत शानदार है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ है, या फिर आप मार्केट से भी बुक ले सकते हो। या फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए स्पेक्ट्रम की एक कुटकी सी, एक छोटी सी बुक आती है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 300-400 पेज की है, लेकिन नितिन सिंघानिया तो 800-900 पेज की है भाई। तो इससे अच्छा तो वो स्पेक्ट्रम की आर्ट एंड कल्चर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगी, तो आप वो ले सकते हो। या फिर इसके अलावा आप है ना मेरे वीडियोस देख सकते हो, मेरे वीडियोस भी है। और अगर आंसर राइटिंग अभी से स्टार्ट कर दो, मैंने आंसर राइटिंग पे वीडियो भी बनाया था, तो वो वीडियो जरूर देखना कि आंसर राइटिंग पे किस तरह से आप लिख सकते हो। मॉडल आंसर के वीडियोस भी पड़े हैं मेरे पास, आंसर राइटिंग वाले, जो मेन जो सब्जेक्टिव है उसके, तो उसको देख लेना। जो सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें आप जाकर के देखो, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। उसके बाद है ना जीके वगैरह ये कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा। थोड़ा सा एक ग्रेजुएट को जितना पता होना चाहिए उतना आपको पता ही होगा। तो इंडियन सिनेमा और आर्ट एंड कल्चर पे फोकस करो, अगर ऑब्जेक्टिव आपको तैयारी करनी है ऑब्जेक्टिव की, तो बस यही कर सकते हो। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आंसर राइटिंग, जो आपका थॉट प्रोसेसिंग है, जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उस पर फोकस करो, क्योंकि 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और जिसका आंसर राइटिंग अच्छा है या फिर लिखने की कला अच्छी है, वो उसका सिलेक्शन हो जाता है। और एक्टिंग वाले तो खासकर भाई ऑडिशन में ध्यान देना, आपको थोड़ी बहुत एक्टिंग आनी ही चाहिए। अगर आपको एक्टिंग नहीं आएगी तो आपका ऑडिशन अच्छा नहीं जाएगा, और ऑडिशन अच्छा नहीं जाएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे और सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर आप कोई भी अगर एक्टिंग से हो, तो भाई कहीं ना कहीं थिएटर या फिर थोड़ा बहुत एक्टिंग का नॉलेज लेते रहो। अगर एक्टिंग नहीं आएगी या फिर आपका ऑडिशन अच्छा नहीं जाएगा, ऑडिशन अच्छा जाना चाहिए, एक्टिंग आती है नहीं आती उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप ऑडिशन की अगर अच्छे से तैयारी कर लोगे तो आपका जो ऑडिशन है वो निकल सकता है। क्योंकि एक्टिंग में तो 3 स्टेप होते हैं एक तरह से। एक तो रिटन होता है, उसके बाद ऑडिशन होता है, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू ओरिएंटेशन होता है। तो 3 स्टेप होते हैं जिसमें क्रैक करना पड़ता है। पहला रिटन एग्जाम, उसके बाद फिर ऑडिशन, उसके बाद फिर इंटरव्यू ओरिएंटेशन देने देते हैं। बाकी स्ट्रीम वालों के लिए तो ऐसा है कि आप रिटन लिखो, रिटन क्लियर हुआ तो आपको इंटरव्यू ओरिएंटेशन और फिर फाइनल सिलेक्शन। लेकिन एक्टिंग वालों के लिए तो 3 स्टेप है भाई, 3 बार आपको एक तरह से तैयारी करनी पड़ती है,
तो अगर आपकी अगर वैसे तो अगर किसी को एक्टिंग में इंटरेस्ट होता है तो उसको एक्टिंग का नॉलेज तो होता ही है, ऑडिशन की तैयारी कहीं ना कहीं पहले से स्ट्रगल करता रहता है, तो उसी का ही निकलता है। राजकुमार राव को देख लो, पहले बहुत अच्छे से थिएटर किया हुआ था, इसलिए एफटीआई में सिलेक्शन हुआ था। बहुत जितने भी है ना एफटीआई में जिनका सिलेक्शन हुआ लगभग सभी ने पहले 1-2 साल थिएटर किया है, या फिर उनको पहले से अच्छी एक्टिंग आती थी तब जाकर के ही उनका सिलेक्शन हुआ है। तो इसीलिए भाई थोड़ा सा है ना एक्टिंग वाले अपने एक्टिंग पे थोड़ा सा फोकस करें। उसके अलावा सिलेबस जो है वो इंडियन सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा, ओरिजिनल सिनेमा, उसके बाद फिर आर्ट एंड कल्चर, इसके अलावा चौथी चीज कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसके अलावा आप आंसर राइटिंग कीजिए, जो क्वेश्चन आते हैं उनको लिखने की कोशिश करो, और मॉडल आंसर तैयार कर सकते हैं एक्टिंग वाले तो आराम से, अभी टाइम है एग्ज़ाम का, तो आप ये कर सकते हो। और अगर कोई भी अगर आपका सवाल है तो कमेंट जरूर कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर।